जय जिनेंद्र। इस कड़ी में हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की जानकारी देना चाहेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अगले 200 दिनों तक इसे रोज़ाना यूज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ कैसे लॉग करनी है जिसे हम निभाए गए नियमों को रिकॉर्ड कर सकें। सबसे पहले लॉगिन करें और पार्टिसिपेंट्स मेन्यू पे क्लिक करें। अगले स्क्रीन पर एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट सूची में हो सकते हैं। किसी एक पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करें। अगले स्क्रीन पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है और अपडेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आप चल रहे महीने की कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पिछले महीने की डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। हर महीने आपको 2 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। 2 तारीख तक आप अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ लॉक कर सकते हैं। उसके पश्चात पिछले सारी डेट्स लॉक हो जाएंगी। अपडेट बटन सेलेक्ट करते ही आपको 9 नियम दिखाई पड़ेंगे। नियम 2 तरह के होंगे, एक जो आप दिन में एक बार कर सकते हैं और कुछ एक से ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल, प्रभु पूजा आप दिन में एक बार कर सकते हैं। जो नियम आप दिन में एक बार कर सकते हैं वहाँ आपको टॉगल बटन दिखाई पड़ेगा, और जो नियम आप एक बार से ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ आपको उसकी संख्या दर्ज करानी होगी। इससे पहले कि हम कुछ एक्टिविटीज़ दर्ज करें, कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 0 पॉइंट्स है क्योंकि मैंने अभी तक कोई एक्टिविटीज़ लॉग नहीं करी है। जैसे जैसे मैं एक्टिविटीज़ लॉग करती जाऊंगा वैसे वैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी दर्ज करने के लिए आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। डेट सेलेक्ट करते ही अपडेट बटन क्लिक कीजिए। अपडेट बटन क्लिक करते ही आपको सारे नियम्स दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला नियम प्रभु पूजा। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शंस है। आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करिए और टॉगल बटन पे क्लिक कीजिए। टॉगल बटन क्लिक करना ज़रूरी है। अगर ये ना किया तो वो एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टॉगल बटन सेलेक्ट कीजिए। टॉगल बटन ही दर्ज कराता है। कुछ एक्टिविटीज़ में आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा और कुछ में नहीं होगा। गुरुवंदन एक ही प्रकार का होता है इसलिए उसमें ड्रॉप डाउन नहीं है। तो जब आपको ये एक्टिविटी दर्ज करनी है आप टॉगल बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये दर्ज हो गया। इसी तरह आपको सारी एक्टिविटीज़ दर्ज करनी है। पचकान पे जब आप सेलेक्ट करेंगे एक लंबा मेन्यू आएगा। तो मान लीजिए आज आपने ब्यासने का पचकान लिया है तो मैं इसमें ब्यासना सेलेक्ट कर लेता हूँ और टॉगल बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि ब्यासना लॉग रिकॉर्ड हो जाएगा। अब चलिए वो एक्टिविटीज़ देखते हैं जिसमें टॉगल बटन नहीं है। सामायिक आप दिन में चाहे जितनी बार कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सामायिक सुबह करी और मैंने एक सामायिक करके रिकॉर्ड कर ली, और मैं फिर शाम को और एक सामायिक कर लेता हूँ। तो मैं शाम को यहाँ पर आकर 2 सामायिक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नंबर आपका टोटल नंबर होगा पूरे दिन का। तो इसी तरह आपको और अगली सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करनी है। प्रवचन श्रवण नव और सब दर्ज करने के बाद मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें पॉइंट्स 0 से बढ़कर 1450 हो गए हैं। तो इसी तरह आपकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हम हर रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप दिन में एक से ज़्यादा बार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसी तरह आप हर रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एक्टिविटीज़ एक बार में ही रिकॉर्ड करें। आप चाहे तो अलग अलग टाइम पे आके आप अलग अलग एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरे दिन में। तो चलिए देखते हैं
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करी थी, अब मुझे और आगे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने वही डेट सिलेक्ट करी, अपडेट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसमें और ऐड कर सकता हूँ और उसे दोबारा अपडेट कर सकता हूँ। सेव पे क्लिक करके मैंने दर्ज करा ली और मेरे पॉइंट्स भी चेंज हो गए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ऐप को समझने में और इस्तेमाल करने में आसानी होगी। प्लीज़ फीडबैक टीम के साथ शेयर करें। धन्यवाद।